हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जावा प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे उसे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उसे कैसे हम रन करते हैं। और यदि आप बिगनर्स हैं, यदि आप जावा शुरुआत से या जावा के स्टूडेंट हैं जिन्हें जावा की जानकारी जीरो लेवल से आरंभ करनी है, तो आपको ये सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि जावा प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट या कैसे कंपाइल किया जाता है। जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वैसे मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, लेकिन जो बिगिनर्स है, बिगिनर्स के लिए सबसे पहला स्टेप यानी एक जो प्रोग्राम जो अपने लाइफ में यानी आगे के जीवन में प्रोग्रामिंग या जावा में अपना कोई कैरियर देख रहे हैं, तो वहाँ आपको जावा के जो कंपाइलेशंस है उसको समझना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि बाकी जो प्लेटफार्म है वो प्लेटफार्म आपको सीधा एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन इसके जो बेसिक है, बेसिक के बारे में कोई जानकारी वो नहीं देते हैं। तो जावा के कंपाइलेशन का अर्थ क्या है कि हमारे द्वारा लिखे गए जो कोड है उस कोड को मशीनी भाषा में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर्स केवल मशीनी भाषा को समझता है। हमारे द्वारा लिखे गए कोड को वो कंप्यूटर डायरेक्ट सीधे तौर पर उसे रीड नहीं कर सकता। तो कंपाइलेशंस जावा प्रोग्राम्स को चलाने के लिए दो मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण होता है कंपाइलेशंस यानी संकलन, और दूसरा चरण होता है एग्जीक्यूशंस यानी निष्पादन। कंपाइलेशन का अर्थ है कि हमारे द्वारा लिखे गए कोड को परिवर्तित करना है, यानी बाइट कोड में परिवर्तित करना है या क्लास फाइल में चेंज करना है। और निष्पादन का अर्थ है उसका आउटपुट यानी उसको रन करना। तो पहला चरण ही क्या है, कंपाइलेशंस। और कंपाइलेशंस जब हम जावा कोड लिखते हैं तो वह फाइल सेव होती है जावा यानी डॉट जावा के नाम से, यानी वो फाइल बनती है डॉट जावा की फाइल्स। इस फाइल को जावा कंपाइल और कंपाइल करने के लिए जावा सी यानी कंपाइल करता है, और कंपाइल कोड को क्या करता है, बाइट कोड यानी बाइट कोड में बदलता है। और बाइट कोड में बदलने के बाद ये फाइल जो चेंज होती है वो कौन सी होती है, डॉट क्लास फाइल। बाइट कोड है वो एक इंटरमीडिएट कोड होता है जिसे किसी भी प्लेटफार्म पर चलाया जा सकता है। यानी जो अन्य प्लेटफार्म हैं, चाहे विजुअल बेसिक हो या ब्लूजे हो या अन्य जो भी प्लेटफार्म हैं, आईडीई हैं, उन प्लेटफार्म पर बाइट कोड को रन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कैसे, यानी जब कोई जावा फाइल को मशीनी भाषा में या बाइट कोड में ट्रांसलेट करने की जो कमांड है वो जावा सी फाइल का नाम और डॉट जावा फाइल्स। और जब एक कंपाइल होती है तो कंपाइल होने के बाद में फाइल चेंज कौन सी हो जाती है, डॉट क्लास फाइल बन जाती है। निष्पादन या एग्जीक्यूशंस जो दूसरा चरण है वो है बाइट कोड को जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन पढ़ती है। जो कंपाइलर ने ट्रांसलेट किया था जावा फाइल को क्लास फाइल में, तो क्लास फाइल ही क्या है, बाइट कोड है। और बाइट कोड को कौन रीड करता है, जेवीएम रीड करता है। जेवीएम इस बाइट कोड को मशीनी कोड यानी बाइनरी में बदलती है। मशीनी कोड को सीपीयू एग्जीक्यूट करता है और उसका आउटपुट देता है। तो ये थे प्रोग्राम का कंपाइलेशंस और एग्जीक्यूशंस। इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सोर्स कोड यानी फाइल को लिखना। और एक सोर्स कोड किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर लिखा जा सकता है, नोटपैड पर या अन्य किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर लिखा जा सकता है। और जो फाइल सेव होती है वो डॉट जावा के नाम से फाइल सेव करते हैं। कंपाइलेशंस
नेक्स्ट चरण होता है, स्टेप होता है, तो जावा सी कंपाइलर है, इसे डॉट क्लास यानी बाइट कोड में बदल देता है। एग्जीक्यूशंस जेवीएम बाइट कोड को मशीन कोड में बदलकर चलाता है और फिर उसका अंतिम चरण होता है परिणाम स्क्रीन पर दिखाना, मॉनिटर की डिस्प्ले पर, मॉनिटर जो डिस्प्ले है उस पर उसको स्क्रीन पर दिखाना। ये है हमारे प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशंस के स्टेप। कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हम अपने सिस्टम्स में, तो अपने सिस्टम्स में एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अपना एक प्रोग्राम्स किसी भी नोटपैड पर लिखा होता है, यानी नोटपैड पर लिखना होता है, उसे टाइप करना होता है और टाइप करने के बाद में उस फाइल को हम सेव करते हैं जावा यानी डॉट जावा के नाम से फाइल को सेव करते हैं। और इसके लिए आपको एक मशीन में अपने कंप्यूटर्स में जेडीके का होना आवश्यक है। तो उसके लिए हमें एक नोटपैड यानी एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होगी और टेक्स्ट एडिटर्स नोटपैड या वर्डपैड या कोई भी टेक्स्ट एडिटर होता है, तो जो प्रोग्राम्स है उसी प्रोग्राम्स को हम इसमें हम टाइप कर लेते हैं और टाइप करके पब्लिक क्लास हेलो वन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये एक आउटपुट स्ट्रीम है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी किसी मैसेज को स्क्रीन पर दर्शाने के लिए एक आउटपुट स्ट्रीम की आवश्यकता होती है। सिस्टम डॉट आउट क्या है, एक आउटपुट स्ट्रीम है और जो भी मैसेज है वो मैसेज हम इसके अंदर हेलो जावा प्रोग्राम्स, कोई भी मैसेज हमें इसमें टाइप कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स जितने हमारे स्टार्ट हुए हैं उतने हमें क्लोज करने हैं। प्रोग्राम्स को हम रन कर देते हैं, सॉरी सेव कर देते हैं। तो हेलो वन डॉट जावा के नाम से हम फाइल को सेव कर देते हैं कि जो क्लास का नाम है हमारा, क्लास का भी नाम क्या है हमारा, यहाँ पर हेलो वन ही था तो सेव, और सेव कहाँ जा रहा है हमारा इसमें पीसी यानी पीसी डेस्कटॉप और जावा के 26 फोल्डर में ये फाइल हमारी फाइल सेव हो गई है। फाइल सेव होने के बाद अब हम इस फाइल को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इसे कंपाइल करेंगे, तो इसे कंपाइल करने के लिए हमें एक प्रॉम्प्ट पर हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट यानी डॉस, और डॉस पर फाइल को कंपाइल करने के लिए यानी डॉस के माध्यम से इसको हम कंपाइल करेंगे। तो डॉस के माध्यम से कंपाइल करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारी फाइल कहाँ पर सेव है और फिर उसका हमारा जो लोकेशन है उस लोकेशंस को हम देख लेंगे। तो हमारी जो फाइल थी वो फाइल हमारी डेस्कटॉप पर सेव थी, फाइल का डेस्कटॉप पर फोल्डर आ गया। फाइल हमारी हेलो वन के नाम से हमने फाइल बनाई थी, तो इसे राइट क्लिक करके हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। क्या देख लेंगे?
प्रॉपर्टीज एंड लोकेशंस। अब लोकेशंस के आधार पर हम इस फाइल को सर्च करेंगे। तो लोकेशन में सी में यूजर्स में KSPP, यानी ये लोकेशंस हर मशीन में अलग अलग होगी। आप जिस प्रोग्राम में इसको बना रहे होगे, देख रहे होगे, उसकी लोकेशंस अलग होगी। मेरे सिस्टम्स की लोकेशंस फिलहाल ये है, तो इसी हिसाब से हम इसे PIP 1 ड्राइव डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पर फोल्डर है हमारा Java 26। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको रन करेंगे। तो हमारा जो सी में यूजर्स और KSPP तक हमारा ये खुल रहा है। बाकी फोल्डर्स में कैसे एंटर करेंगे, तो डॉस में एंटर करने के लिए कमांड है CD स्पेस और उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर में हम एंटर कर रहे हैं, वन ड्राइव। वन ड्राइव एंटर हम प्रवेश कर गए हैं। नेक्स्ट हमारा फोल्डर था, उस पर डेस्कटॉप, CD स्पेस डेस्कटॉप एंटर। डेस्कटॉप पर फोल्डर था हमारा Java 26 एंटर्स। अब हम फोल्डर में आ गए हैं और अब हम कमांड लगाएंगे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। और जावा प्रोग्राम की कंपाइल की कमांड है javac, फाइल का नाम, और फाइल का नाम था हमारा hel1.java एंटर। और जब एंटर हो गया है तो यानी हमारे बिना उसके एरर के, अब इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। एरर होगा तो बीच में ये उसकी मैसेज दे देगा कि प्रोग्राम में क्या गलती है। तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है। प्रोग्राम को कंपाइल के बाद हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कैसे रन करते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए कमांड है जावा स्पेस फाइल का नाम .java एंटर। और हमारे आउटपुट हेलो प्रोग्राम जावा, जो हमने अपने प्रोग्राम्स में मैसेज लिखा था, ये हमारा प्रोग्राम्स था जिसमें हमने मैसेज लिखा था system.out में हेलो जावा प्रोग्राम्स। तो आउटपुट हमारा आ गया है। दूसरा आउटपुट भी हम इसमें एक मैसेज और ऐड करते हैं, देखते हैं। और यहां पर दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा सेव किया। प्रोग्राम को दोबारा से हम इसे सीधे कंपाइल हमारा हो चुका था पहले, सीधा हम इसको रन कर दिया है। तो अब हमारा आउटपुट पहले जो रन किया था उसमें हेलो जावा प्रोग्राम और दोबारा में हेलो जावा प्रोग्राम्स, और दूसरा जो मैसेज हमने लिखा था वो मैसेज दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। तो इस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट और उसे कंपाइल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।